नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सल्तनत कालीन प्रशासन। तो हम बात करेंगे सल्तनत के प्रशासन की। देखिए, हम बात करते हैं सुल्तान से। सुल्तान है उस शब्द का इस्तेमाल तुर्की शासकों द्वारा किया गया था, या यूँ कहें कि सुल्तान पद है वो तुर्की शासकों ने प्रारंभ किया था। और महमूद गजनवी ये दुनिया का पहला व्यक्ति था या दुनिया का पहला बादशाह था जिसने सुल्तान शब्द का इस्तेमाल अपने लिए किया। ठीक है। और सुल्तान का जो क्षेत्र था वो सल्तनत कहलाया। सुल्तान होता है वो सारी की सारी शक्ति का उपभोग करता होता था, यानी सारी की सारी शक्ति सुल्तान के अंदर सीमित होती थी। वही प्रधान न्यायाधीश होता था। राजनीति और मजहब का मतलब धर्म, तो राजनीति और मजहब के मामलों में वो मुखिया हुआ करता था। लेकिन सुल्तान से ये आशा की जाती थी कि वो हर राय के अंदर उलेमा वर्ग है उनकी बात को माने या उनसे राय ले। ठीक है। अमीर, जब हम अमीर की बात करते हैं तो प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। अमीर है सल्तनत काल के अंदर प्रभावशाली लोग हुआ करते थे, दरबार में रहा करते थे। ये लोग तुर्क थे और गैर तुर्क थे, दो वर्गों में बंटे हुए थे, तुर्क और गैर तुर्क। अमीरों का एक दल सुल्तान इल्तुतमिश ने बनाया था जिसमें 40 लोग थे। तो इन 40 लोगों के दल को चालीसा या तुर्कान चहलगनी कहा गया। अब जिस अमीर की काम करने की योग्यता कम है उसका दरबार में प्रभाव कम था, और जो योग्य ज़्यादा था उसका प्रभाव ज़्यादा था। इस प्रकार योग्यता अयोग्यता के आधार पर अमीरों का प्रभाव कम और ज़्यादा होता था। अब हम बात करते हैं मजलिस ए खलवत की। देखिए, राजा की या सुल्तान की जो केंद्रीय संस्था होती थी उस केंद्रीय संस्था का नाम था मजलिस ए खलवत। ठीक है। तो केंद्रीय संस्था क्या थी? मजलिस ए खलवत। वो एक तरह से राजा के लिए मंत्री परिषद का काम करती थी, और उस केंद्रीय संस्था के 4 मुख्य स्तंभ थे जिन पर वो सारा मजलिस ए खलवत टिका हुआ था। तो ये 4 स्तंभ कौन कौन से थे? वजीर, आरिज मुमालिक, दीवान इंसा, दीवान रियासत, ये 4 इसके स्तंभ थे। अब पहला हम बात करें वजीर की। वजीर है उसका मुख्यालय था दीवान विजारत, यानी इसका मुख्यालय दीवान विजारत कहलाता। वो वित्त विभाग का मुखिया हुआ करता था। ये वित्त से संबंधित लेन देन सभी कामों को देखा करता था, और इसके अधीन 3 व्यक्ति या 3 अधिकारी हुआ करते थे। मुस्तौफी जो महालेखा परीक्षक था, खजीन जो खजानची था, और मजूमदार जो हिसाब संग्रह करने वाला हुआ करता था। इस प्रकार वजीर के अंतर्गत ये 3 अधिकारी मुख्य हुआ करते थे। अगर हम इसी क्षेत्र के अंदर या वित्त विभाग के अंदर और बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ नामक एक विभाग की स्थापना की थी जो वित्त विभाग के अंतर्गत ही आता था। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज विभाग नया खोला था जो बकाया है उसको वसूल करता था। ये दोनों विभाग वजीर के अंतर्गत थे या वित्त विभाग से संबंधित थे। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही नामक एक नया विभाग खड़ा किया था, और उस विभाग का काम था कि कृषि योग्य भूमि है उसकी मात्रा को बढ़ाना या उसको आगे बढ़ाते जाना। ये तो था पहला स्तंभ। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, आरिज ए मुमालिक। ये आरिज ए मुमालिक है वो सैन्य विभाग का मुखिया था। सेना से संबंधित सभी कार्य इसकी देखरेख में हुआ करते थे। तीसरे की बात करें दीवान इंसा। देखिए, दीवान इंसा है वो शाही पत्र व्यवहार का मुखिया हुआ करता था। शाही पत्र व्यवहार को भेजना, आने वाले पत्रों को देखना, उनको नोट करना, ये सभी कार्य उसके थे। दीवान रियासत, रियासत यानी विदेश, ये विदेश मंत्री होता था जो विदेश से आने वाले और विदेश जाने वाले सभी का रिकॉर्ड रखने का काम करता था। इस प्रकार वजीर, आरिज मुमालिक, दीवान इंसा, दीवान रियासत, ये 4 मुख्य स्तंभ थे किसके? मजलिस ए खलवत के। ठीक है। अब हम बात करें अन्य विभागों की तो सदर उस सुदूर। देखिए, सदर है वो एक धर्म क्षेत्र का मुखिया होता है, तो ये धार्मिक मामलों का प्रधान था सदर उस सुदूर। काजी उल कुजात ये दूसरा विभाग था। काजी न्याय करने का काम करते हैं, तो काजी है उल कुजात, वो काजी उल कुजात न्याय प्रधान था, या न्याय प्रधान या न्याय कार्य का मुखिया। बरीद ए मुमालिक,
देखिए बरीद होता है गुप्तचर, ठीक है, तो बरीद ममालिक क्या था, गुप्तचर विभाग का मुखिया या सूचना विभाग का मुखिया हुआ करता था। ये तो थे मुख्य केंद्रीय शासन के अंतर्गत आने वाले कुछ विभाग। अब हम अन्य विभागों की बात करें, ठीक है, दरबार और राजमहल के लिए 6 कर्मचारी अलग थे। तो दरबार के लिए, राजमहल के लिए 6 कर्मचारी कौन थे, वकील एदर, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, अमीर जहांदार, ये 6 इनके अलग कर्मचारी थे। अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल एक सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है, जब संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित थी और वही सभी कार्यों का मुखिया हुआ करता था। खम्स, युद्ध में लूट का जो सामान होता था, जो माल होता था, वो कहलाता था खम्स। अब जिस प्रकार केंद्रीय शासन था उसी प्रकार प्रांतीय शासन भी था। राजा है वो प्रांत के अंदर प्रांतीय शासन निर्धारित करता था और केंद्रीय शासन का ही यह प्रतिरूप होता था। और प्रांतीय शासन में जो प्रांतपति होता था उसको वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांत के नीचे सिख होते थे, सिख का मतलब है जिला, सिख का मुखिया होता था सिकदार, जो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करता था। इस प्रकार ये सल्तनत काल का प्रशासन चलता था।